Now our next topic is how petroleum is formed, right? Petroleum was formed from organism living in the sea. जो पेट्रोलियम बनता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सी के अंदर है, उसमें से बनता है, राइट? As this organism died, their bodies settled at the bottom of the sea and got converted with the layers and sand of clay. Means जो organism एक्वाटिक्स एनिमल्स के अंदर एक्वाटिक एनिमल्स है, सी के अंदर है, जो ऑर्गेनिज्म वो डाइड हो जाता है, उसके बाद उसकी बॉडीज़ जो सी का बॉटम है वहाँ सेटल हो जाता है और उसके बाद उसके लेयर्स बनते जाते हैं उसके ऊपर सैंड और क्ले के. देन millions of over the millions of years, absence of air and high temperature and high pressure transform the dead organism into petroleum and natural gas. उसके बाद जैसे जैसे millions of years उसके ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे एयर की एब्सेंट में और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसफॉर्म किस में होते हैं? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में. नाउ लुक हियर इन दिस फिगर. in the downside is given water, then here oil and gas, right? So it shows the it shows the deposit of petroleum and natural gas. मीन्स जो ये डिपोजिट हुआ है नेचुरल गैस एंड ऑयल, वो उसका लेवल वाटर की कंपैरिजन में ऊपर है. वाई इज इट सो? बिकॉज ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, राइट? सो वाटर इज डाउन साइड, ऑयल एंड गैस is lighter than water, so it is above the water. Now the world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. जो वर्ल्ड का फर्स्ट ड्रिल किया गया पेट्रोलियम के लिए वो यूएसए में 1859 में. और उसके बाद इंडिया में कहाँ मिला? आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड रिवर ऑफ बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. नाउ व्हाट इज़ द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम कैसा है? डार्क ऑयली लिक्विड है, राइट? और उसकी स्मेल अनप्लेजेंट है, मीन्स उसकी स्मेल है वो ख़राब है. इट इज़ अ मिक्सर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. और जो पेट्रोलियम है किसका मिक्सर है? गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स का है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इन वेरियस कंस्टिट्यूट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग. और ये जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, वेरियस कंस्टिट्यूट, उसके जो अलग अलग पार्ट्स है, उसको जो अलग करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग. मीन्स जो गैस, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, ये सबको अलग करने का जो पार्ट में डिवाइड, फ्रैक्शन करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग. इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. और ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर. और जो पेट्रोल के जो फ्रैक्शन के बाद जो अलग अलग पार्ट्स बनते वो यहाँ टेबल में दिखाया गया है और उसके यूजेस. फर्स्ट इज़ एलपीजी, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म. उसका यूज़ क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री. उसका यूज़ एज अ फ्यूल इंडस्ट्रीज़ में होता है एंड होम. नाउ नेक्स्ट इज़ पेट्रोल. और पेट्रोल का यूज़ क्या है? मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. मीन्स जो
जो कार चलती है वो पेट्रोल से चलती है। एविएशन फ्यूल मीन्स जो एयरप्लेन है उसमें वो एज ए फ्यूल यूज़ होता है। जो ड्राई क्लीनिंग के लिए जो सॉल्वेंट होता है उसमें भी उसका यूज़ होता है। देन नेक्स्ट इज़ केरोसिन। केरोसिन एज अ फ्यूल फॉर स्टव लैम्प्स फॉर जेट एयरक्राफ्ट, और उसका यूज़ स्टव के लिए लैम्प में यूज़ होता है और जेट प्लेन में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और डीजल का यूज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर और हैवी मोटर्स व्हीकल्स में होता है। नाउ लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ लुब्रिकेशन में होता है। नाउ पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड वैसेलिन में यूज़ होता है। ऑइंटमेंट्स मीन्स जो लेप होता है, मलहम जैसा होता है, उसमें यूज़ होता है। कैंडल्स बनाने में यूज़ होता है। वैसेलिन जो हम लोग विंटर में यूज़ करते हैं उसमें होता है। नेक्स्ट इज बिटुमन, पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग, पेंट कलर बनाने में और रोड की सरफेस बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टर्म इज petrochemicals. Now what is petrochemicals? Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. Means जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में से जो यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। और उसका यूज़ कहाँ होता है? उसका यूज़ डिटर्जेंट्स में होता है, फाइबर्स में होता है, पॉलीथीन में होता है, अदर मैन मेड प्लास्टिक्स में होता है, हाइड्रोजन गैस में होता है, और प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स में उसका यूज़ होता है।